दोस्तों पिछले 70 सालों से दुनिया में सबसे बड़ा आर्थिक और सैन्य पावर बनने के बाद अब अमेरिका की बादशाहत पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका के सामने जो चुनौती खड़ी है उसे वह अपनी सेना की मदद से बिल्कुल भी नहीं सुलझा सकते। इसीलिए अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर काफी ज्यादा चिंता में है, क्योंकि मौजूदा वैश्विक समीकरण अमेरिकी अर्थव्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ है। और अब इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट ने अमेरिका में आम जनता की नींद उड़ा दी है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वह क्या कारण है जिनकी वजह से एक तरफ अमेरिका जो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश होने के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने में नाकाम साबित होता दिखाई पड़ रहा है, जबकि दूसरी तरफ भारत सभी रिपोर्ट में सबसे तेजी से विकास करने वाला देश बनता जा रहा है। दरअसल दोस्तों सामने निकल कर आई लेटेस्ट रिपोर्ट ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की पोल खोल दी और चारों तरफ एक नई डिबेट शुरू कर दी कि क्या अमेरिका एक कमजोर होता सुपर पावर है जिसे जल्द ही कोई एशियाई महाशक्ति रिप्लेस कर सकता है, और वह महाशक्ति भारत या चीन में से कोई एक होगा। क्योंकि इस रिपोर्ट में जिस तरह के आंकड़े दिए गए हैं वे अमेरिका के लिए काफी चिंताजनक हैं। बता दें कि हम जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं उसे कोई ऐसी वैसी संस्था ने नहीं बल्कि दुनिया के कुछ सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में से एक मूडीज की तरफ से पब्लिश किया गया है। दरअसल इस लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक मूडी ने अमेरिका के 10 शीर्ष बैंकों की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। वहीं पर अभी भविष्य में इसमें और भी डाउनग्रेड होने की संभावना है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस रिपोर्ट के सामने आते ही इन सभी बैंकों के स्टॉक में 1 से लेकर 3% तक की गिरावट देखी गई, जो आने वाले समय में और भी ज्यादा हो सकता है। अब ये अमेरिका के लिए चिंताजनक इसीलिए है क्योंकि अमेरिकी बैंक और बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लगातार फेलियर की तरफ बढ़ रहे हैं, और मूडी की तरफ से सामने आई रिपोर्ट इस बात को कंफर्म भी करती है। दोस्तों किसी भी देश के बैंक उस देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का सबसे अच्छा मानक होता है, जिसे हम ओवरऑल तरीके से समझ सकते हैं, और इस हिसाब से अमेरिका के 10 बैंकों की हालत हमें यह बात साफ तौर पर बता देती है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था कितनी खस्ता हालत में है, जिसके पीछे एक नहीं बल्कि काफी सारे कारण हैं। चलिए उन सभी को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल सबसे बड़ा कारण मौजूदा वैश्विक समीकरण को माना जा रहा है, जिसमें यूक्रेन युद्ध, फ्यूल प्राइस, इन्फ्लेशन, फूड इनसिक्योरिटी जैसे बड़े मुद्दे शामिल हैं। साथ ही कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से सप्लाई चेन में आई अस्थिरता और दुनिया में लगातार बढ़ता इन्फ्लेशन भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत का बड़ा कारण है, जिसका असर सिर्फ अमेरिका पर ही नहीं बल्कि सभी देशों पर पड़ा। लेकिन अमेरिका के शीर्ष बैंकों की क्रेडिट रेटिंग जिस हिसाब से घट रही है उसके पीछे कुछ और भी बड़े कारण है, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की कमजोरी को दर्शाता है, जिसमें एक कारण अमेरिका का छोटा कंज्यूमर मार्केट है, जिसे हम भारत के नजरिए से समझ सकते हैं। दरअसल 140 करोड़ लोगों की विशाल आबादी के साथ भारत का कंज्यूमर मार्केट दुनिया में सबसे बड़ा है। इसीलिए हमारे देश में कंज्यूमर प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा ज्यादा रहती है, जो हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती का एक बड़ा कारण है। लेकिन आबादी के मामले में अमेरिका भारत के आसपास भी नहीं ठहरता। इसीलिए वहां पर जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो कंज्यूमर प्रोडक्ट और दूसरे लग्जरी आइटम की डिमांड में गिरावट आ जाती है, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आ रही परेशानियों का एक बड़ा कारण है। हालांकि यहाँ पर हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अमेरिका एक विकसित अर्थव्यवस्था है, इसीलिए वहां पर विकास दर भी कुछ ज्यादा खास नहीं रहती, जबकि भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। इसीलिए हम तमाम चुनौतियों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में सफल हो पा रहे हैं। लेकिन एक और कारण है जो आज अमेरिकी इकोनॉमी के लिए बड़ा घातक साबित होता दिखाई पड़ रहा है, और वह है अमेरिका में लगातार कड़े हो रहे पर्यावरण कानून और तमाम लीगल पेपर वर्क, जिनकी वजह से अमेरिका में बिजनेस और इंडस्ट्री को सेटअप करना पिछले कुछ सालों के मुकाबले लगातार मुश्किल होता जा रहा है। और इसी वजह से कई अमेरिकी कंपनियां अपने निवेश भारत, वियतनाम और चीन जैसे देशों में करना पसंद करते हैं। जबकि अगर हम पर्यावरण कानून और लेबर लॉज की बात करें तो इस मामले में चीन काफी ज्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से अधिकतर कंपनियां अभी तक चीन को ही प्रायोरिटी दे रही थी। लेकिन अब हम इसमें भी बड़ा बदलाव देख सकते हैं कि कैसे ये कंपनियां अब चीन के बजाय भारत को चुन रही है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो सामने आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट से हम ये बात आसानी से समझ सकते हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था खस्ता हालत में है, जबकि भारत एक उभरता हुआ एशियाई आर्थिक महाशक्ति है, जो अर्थव्यवस्था के मामले में साल 2075 तक अमेरिका को भी पीछे कर देगा। लेकिन अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो कोई हैरानी नहीं होगी अगर भारत 2050 तक ही अमेरिका को पीछे करके दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए, क्योंकि इस वक्त सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर भारत के समर्थन में है।
हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था को गिराने के लिए हिंडनबर्ग जैसी रिपोर्ट भी पब्लिश हुई, लेकिन उसका भी कुछ ज्यादा इंपैक्ट भारत की अर्थव्यवस्था पे या फिर भारत के मार्केट में नहीं पड़ा। यानी कि साफ है कि अमेरिका जिस कुएं को खोदता है, अब उसमें अमेरिका खुद गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इस रिपोर्ट के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।